Friends, I am Nidhi Pundiran. Today I am going to teach you class 6th maths chapter number 3rd playing with numbers. Okay, and today's topic is common factors and common multiples. Okay, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जिनको नहीं पता वो प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, बिकॉज जब तक इनका आपको डेफिनेशन नहीं पता होगा तब तक आपको आगे के क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. ऑब्जर्व द फैक्टर्स ऑफ सम नंबर्स टेकन इन पेयर. ओके, आपको क्या करना है, ये कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं यहाँ पे, इनको ऑब्जर्व करना है जो पेयरिंग में दे रखे हैं आपको. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18. आपको बताना है कि 4 और 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं. देखो 4 के आपके क्या क्या हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए और 4 हो गए. इसके अलावा और कोई फैक्टर होता है? नहीं. 18 के सेम और क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 होते हैं. 1 तो आपके मतलब सबका ही फैक्टर 1 तो होता ही होता है, और खुद वो नंबर एक 1 हो गया एंड द नंबर इटसेल्फ, ये क्या होते हैं? आपके फैक्टर्स होते ही हैं. ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो 1 हो गया, इसके 2, 3, 6, 9 एंड 18, ये हो गए दोनों के फैक्टर्स. ओके, अब इन दोनों के फैक्टर्स में आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है. द नंबर 1 एंड 2 आर द फैक्टर्स ऑफ बोथ 4 एंड 18. 1 और 2, यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे भी 1 और 2 है. और कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है या इन दोनों में आ रहा हो? नहीं. तो 1 और 2 क्या हो गए यहाँ पे? कॉमन फैक्टर्स हो गए. किसके? 4 एंड 18 के. ओके, दे आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 18. तो कॉमन आपका वही हो गया जो दोनों में प्रेजेंट हो, ऐसे नंबर आपके कॉमन नंबर्स हो गए. आपको बस क्या करना है, जो भी नंबर गिवन है उसके फैक्टर्स निकालना है और फिर उन दोनों के फैक्टर्स को क्या करना है, आपको मैच करना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों में प्रेजेंट है, वही नंबर आपका कॉमन हो जाता है. ठीक है, ऐसे सेम आपको क्या करना है, 4 एंड 15 के करने हैं. ओके, दीज टू नंबर्स हैव ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर. अब देखो 4 एंड 15 का जब आप करेंगे तो हम यहाँ पे निकालते हैं 4 एंड 15 के. तो 4 के आपके फैक्टर्स हम पहले भी निकाल चुके हैं, 1, 2 एंड 4 होते हैं. ओके, सेम ऐसे अगर आप 15 के निकालते हो, 15 के आपके फैक्टर्स क्या आते हैं? 1 तो सबका होता ही है. ठीक है ना, 3 भी होगा इसका फैक्टर, और क्या होगा आपका इसका हो जाएगा 5 फैक्टर होता है और आपका 15 फैक्टर होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व करा, यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है आपका, कौन से कॉमन नंबर. आप देखो यहाँ पे 4 में भी आपका 1 है और यहाँ पे 15 में भी आपके 1 है. और कोई नंबर ऐसा है जो आपका कॉमन आ रहा है? नहीं. तो ऐसे नंबर्स, 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स. ऐसे आपके फैक्टर्स जिसमें ओनली 1 हो कॉमन. ठीक है, 1 नंबर एज अ कॉमन हो, बाकी कोई भी नंबर ना हो, ऐसे पेयर जो होते हैं आपके, उनको कहते हैं आप कोप्राइम नंबर्स. तो ऐसे पेयर लाइक 4 एंड 15 का पेयर जो है ये आपका कोप्राइम हो गया. ऐसे आपके और पेयर्स भी हो सकते हैं, पर दे रखे हैं उन्होंने चेक करने के लिए. आर 7 एंड 15, 12 एंड 49, 18 एंड 23 कोप्राइम नंबर्स. तो आपको ये चेक करने. ठीक है ना, अगर इनमें 1 आ रहा है ओनली एज अ कॉमन फैक्टर, तो आपके ये पेयर क्या हो जाएंगे? कोप्राइम नंबर्स हो जाएंगे. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, जिसमें आपके ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर होगा वो आपके हो जाएंगे कोप्राइम नंबर्स. ओके, नेक्स्ट है आपका कैन वी फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16. अब आपके 3, पहले तो 2 नंबर्स को आपको मैच करना था, ऑब्जर्व करना था 2 पेयर को. अब यहाँ पे आपके 3 है. सेम है, आपको 4 के फैक्टर्स करिए, 12 के फैक्टर्स करिए और 16 के फैक्टर्स करिए. ठीक है, ऐसे तीनों में आप मैच कर लो. देखो यहाँ पे 1 1 1 1 कॉमन आ रहा है. ओके, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें. अब आपको देखना जो तीनों में प्रेजेंट होगा वही आपका क्या होंगे? कॉमन फैक्टर्स होंगे. जब 2 को कंपेयर कर रहे हो आप 2 नंबर्स को, तो 2 में आपको मैच करने हैं. जब आप 3 नंबर्स के फैक्टर्स को अगर चेक कर रहे हैं तो आपको तीनों में कॉमन देखने. ठीक है ना. और कोई नंबर है इसमें, देखो हाँ 4 है, इसमें भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है. तो आपके कॉमन क्या आ गए यहाँ पे? आपके 1, 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16. ऐसे आपको इनके भी फाइंड करने. ओके, नेक्स्ट आता है आपका लेट अस नाउ लुक एट द मल्टीपल्स ऑफ मोर देन 1 नंबर्स टेकन एट अ टाइम. अब आपको क्या करना है? मल्टीपल्स देने. यहाँ पे आपने क्या देखे? फैक्टर्स. अब आपको मल्टीपल करने हैं. बहुत सिंपल है, मल्टीपल्स का तो कोई एंड नहीं है. ठीक है ना. द मल्टीपल्स ऑफ 4 आर लाइक, आपको 4 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल देखने. तो 4 के टेबल किया, 4 के मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24 और आगे भी बहुत हो सकते हैं. ठीक है, ऐसे आपको 6 के देखने हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36. ओके, राइट अ फ्यू मोर. आप आगे भी लिख सकते हो. इसमें अगर आप कॉमन चूज करो, कॉमन मल्टीपल, तो सेम है जैसे आपने कॉमन फैक्टर देखा था, सेम आपको कॉमन मल्टीपल भी देखना है. इसमें देखिए 12 कॉमन है, इसमें भी 12 है, तो ये दोनों कॉमन हो गए. इसे
इसमें आपका 24 है, इसमें भी आपका 24 भी कॉमन हो गया। ऐसे आपका यहाँ 36 है, यहाँ पे आप अगर आप आगे करोगे 4 के मल्टीपल तो आपका 36 आएगा। यानी कि 12, 24 और 36 और भी बाकी हो सकते हैं आगे, फिलहाल हमने 3 करे हैं तो ये क्या है आपके मल्टीपल्स हो गए कॉमन। ऐसे आपके बाकी भी हो सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे आपको 3, 5 और 6 में भी कॉमन मल्टीपल देखना है। तीनों के आपको क्या करना है, मल्टीपल लिखने हैं और तीनों में आपको मैच करना है कि कौन कौन सा नंबर है जो तीनों में प्रेजेंट है। जो तीनों में प्रेजेंट होगा वही आपका कॉमन मल्टीपल होगा। लाइक यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, बाकी आपका 3 हो गया। यहाँ पे 6 है, जैसे 6 हो गए, 12 हो गया। आपको फाइंड करने हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो क्या है कॉमन आ रहा है। कॉमन मल्टीपल और 3, 5, 6 है, 30 हो गया, 60 हो गया। यहाँ पे 30 आता है, 3 तो आपका कहीं नहीं है, 30 आता है। ऐसे आप 5 हो गया, 5, 6 या 30 आता है। ऐसे ही 3, 10 या 30 आते हैं, तो 30, 30, 30 तो कॉमन हो गया, ठीक है। ऐसे ही और भी बाकी आगे टेबल करेंगे तो और भी नंबर्स आपके कॉमन मल्टीपल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। ओके, अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, सेम है जैसे आप कॉमन फैक्टर निकालते हो। अब आपको 75, 60 और 210 का निकालना है, तो आप मल्टी फैक्टर्स लिख दीजिए। देखो ये क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे जब आपको ये पता होगा क्लियरली कि व्हाट आर फैक्टर्स एंड व्हाट आर मल्टीपल्स। ओके, फैक्टर्स में आपका नॉर्मल सी बात है, ऐसे नंबर्स जो इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं वो नंबर सारे फैक्टर्स हो गए। 3 से ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है ना, बता रखा है आपको पहले भी। तो ऐसे सारे नंबर्स इससे फैक्टर हो गए। ऐसे 60 के आपके सारे नंबर्स हो गए। ऐसे सारे नंबर आपको डिविजिबिलिटी रूल भी बता रखे हैं कि कौन से नंबर आपको चेक करना है कि ये नंबर्स किस किस से डिवाइड होगा, है ना। तो 2, 3, 5 से जैसे 210 के हैं तो आपको पता नहीं होगा किसके टेबल में आता है, बट ये तो आपको पता है ना ये किस नंबर से डिवाइड होगा कम्प्लीटली। तो इस तरह से आपने ये देखो कितने सारे इसके क्या हैं आपके कॉमन इसके फैक्टर्स हो गए। तो इसमें से आप तीनों के फैक्टर लिख के इसके बाद आपको क्या कर लेने हैं, मैच करने हैं। आपको बताना है कौन सा नंबर जो है कॉमन आ रहा है इनमें, ठीक है। ऐसे सेम आपके मल्टीपल्स भी हैं। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आपको क्या करना है, टॉपिक को समझकर और 3.4 करना है और अपना नॉलेज चेक करना है कि आपको कितना आया है। ओके, और आपको कमेंट सेक्शन में भी लिखना है कि आपको इनमें से कौन सा टॉपिक नहीं आया है या इनमें से आपको क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है। थैंक यू।